तो सियासी बिसात में बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। अब सवाल है कि आगे क्या? राहुल के फिर संसद सदस्य बनने से आगे क्या होगा? विपक्ष का जोश फिलहाल हाई लगता है, लेकिन राहुल के संसद पहुंचते ही बीजेपी ने भी उन पर करारा वार कर दिया है। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। और एक बार फिर इस देश के कानून ने बताया कि लोकतंत्र सर्वोच्च है, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता का लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। कांग्रेस को 3 महीने में दूसरी बार इस तरह का जश्न मनाने का मौका मिला है। जश्न की इन तस्वीरों देखकर यही लगता है कि ये पल कांग्रेस के लिए कर्नाटक वाली जीत से कम नहीं है। 137 दिन बाद कांग्रेस के लिए ये खुशनुमा तस्वीर है। 137 दिन बाद राहुल गांधी की संसद में वापसी, मिठाई बांटी गई, जश्न मना। पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आया। स्वागत है इस फैसले का। माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद कि उन्होंने षड्यंत्रों को विफल किया, इंसाफ दिया राहुल गांधी जी को। और राहुल जी आए, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। देश में बहुत कुछ पिछले 4-5 महीने में जो घटा है, उस सब पर राहुल गांधी जी को समग्र रूप से बोलना है। राहुल की संसद सदस्यता की बहाली को लेकर सुबह से सस्पेंस बना हुआ था। बताया जा रहा है कि सुबह तक कांग्रेस को यकीन नहीं था कि राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी, लेकिन सुबह 11 बजे लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। सदन में उनकी वापसी हुई तो ऐसा लगा कि मानो सत्य की, न्याय की, साहस की, उम्मीद की, लोकतंत्र की इस देश की जीत हुई है। जब वो गांधी प्रतिमा पर शीश झुकाकर सदन के अंदर गए तो सदन राहुल राहुल के नारों से गूंज रहा था और इंडिया इंडिया के नारे हर ओर से लगाए जा रहे थे। जब ऐसा हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की भी एक स्क्रिप्ट तैयार थी। भला वो पीछे कैसे रहते, जो डरता है वो ये सब जरूर करता है। 137 दिन बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे। उनकी मौजूदगी में बीजेपी ने कांग्रेस की खुशी को पलीता लगाने की कोशिश की। बीजेपी सांसद की तरफ से लोकसभा में न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाया। केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ विषयों पर न्यूज क्लिक का ये जो नवलखा के साथ या प्रकाश के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर। बीजेपी का वार सिर्फ संसद तक सीमित नहीं था। निशिकांत दुबे की तरफ से इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद बीजेपी की तरफ से पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर करारा वार किया। लेकिन दुर्भाग्य देश का ये है कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया। और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया। और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए। वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए, जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच में। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था। ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला, जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया। वैसे बीजेपी की तरफ से बार बार कांग्रेस को यह संदेश दिया जा रहा है कि उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी वीर सावरकर और नेशनल हेराल्ड जैसे मामले हैं जिसमें राहुल की सदस्यता जा सकती है। खैर वो जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल राहुल को फौरी राहत तो मिल गई है। इससे विपक्ष के नेता भी उत्साहित हैं।
जिसकी वजह से पूरे देश की जनता का लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है कि लोगों की सदस्यता ले ले, हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे न्याय के प्रति लोगों में आस्था बढ़ी है जी। और अच्छी बात है कि 1500 किलोमीटर का दूर का फैसला जब आया था तो 24 घंटे में लागू करके राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 5 किलोमीटर दूर का सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो चलिए अच्छी बात है कि कम से कम उनकी सदस्यता बहाल कर। राहुल गांधी को संसद में देखकर विपक्ष के नेता और पूरी कांग्रेस जोश में। जोश तो ठीक है, लेकिन क्या राहुल की सदस्यता की बहाली से कांग्रेस को कोई सियासी फायदा हो पाएगा? क्या राहुल की संसद में एंट्री से विपक्षी एकता को और धार मिलेगी?